नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सत्य कथा पे। दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पीछे 2 साल बहुत ही बेकार गए। 2021 और 2020 कोरोना की महामारी के चलते हुए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मुसीबतें आई, काम धंधा चौपट हुआ, लोगों के यहाँ बहुत सी हानि भी हुई। लेकिन अब ये मंगल कामना करते हैं कि 2022 सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहे। और साथ ही साथ वो कैसे अच्छा रहेगा कि हमें सबको एकजुट होकर कोरोना से लड़ना पड़ेगा। कोरोना से कैसे लड़ेंगे? अपना वैक्सीनेशन कराइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और जितना अधिक हो सके उतना हाथों को साफ रखिए, एक दूसरे से थोड़ा दूर रहिए। तो चलिए चलते हैं कोरोना के बाद में। अब बात करते हैं वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 2022 का ये वर्ष आपकी राशि के अनुसार? सिंह राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं सबसे पहले, तो सिंह राशि वाले जातकों के लगन का स्वामी इस समय पंचम भाव के अंदर गोचर कर रहा है। पंचम भाव यानी कि आपका प्रेम का भाव। सूर्य आपकी राशि के स्वामी त्रिकोण में विराजमान है। अपने आप में बहुत ही शुभ संयोग बनने वाला है साल के शुरुआत में आपके लिए। हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या इस समय नहीं रहेगी। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि मंगल, चंद्रमा और केतु का ये जो गोचर है वो आपके चतुर्थ भाव के अंदर यानी कि आपके 4th हाउस के अंदर जो बनता है, तो कहीं ना कहीं इस समय में थोड़ा बहुत आपको कोल्ड, कफ और छाती से जुड़ी हुई हल्की फुल्की सी प्रॉब्लम होगी, वो भी सिर्फ सीजनल 1-2 दिन के लिए। तो हेल्थ की दृष्टि से आपको इस समय में थोड़ा सा बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। साल के शुरुआत में गुरु ग्रह आपके सप्तम भाव के अंदर यानी कि आपके 7th हाउस के अंदर विराजमान है। गुरु इनकम का कारक होता है और 7th हाउस डेली इनकम का कारक होता है। 7th हाउस के अंदर गुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से आपकी डेली की कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर फिक्स इनकम बनती हुई इस साल के शुरुआत में दिखाई देती है। साथ ही साथ यहाँ बैठकर गुरुदेव बृहस्पति आपके 11वें भाव को भी एक्टिव करेंगे, 3रे भाव को, और आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे। तो गुरु की ये तीनों दृष्टि, पहली, 5वीं और 9वीं दृष्टि से आपके 3 भावों को एक्टिवेट किया तो प्रॉफिट तो इस समय में आने की आपके चांसेस पूरे बनते हैं। साथ ही साथ लगन पर दृष्टि होने से हो सकता है इस समय में आपका वेट थोड़ा सा बढ़ जाए, तो वेट के ऊपर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने हेल्थ को तो आप ध्यान में रखते ही हैं, साथ ही साथ अपने डेली रूटीन में आप व्यायाम की अगर आदत डालेंगे, खान पीने के ऊपर आप पूरा ध्यान रखेंगे, तो ये वेट वाली प्रॉब्लम को आप इजीली खत्म कर सकते हैं। अब अगली बात करें तो राहु देव आपके कर्म के भाव में बैठे थे। अब तक जो बहुत सारी प्रॉब्लम आपने पीछे के टाइम में भी फेस करी, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, आपकी जॉब में बहुत डिस्प्यूट चल रहे थे, बार बार आपके ट्रांसफर में दिक्कत आ रही थी या फिर आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया था, सारी बात हो गई थी, ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, तो इस साल के अंदर वो चीजें सुधरती हुई दिखाई देंगी जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा। तो यदि यहाँ पर अगर मैं बात करूं कर्म की दृष्टि से, तो आपको साल के शुरुआत से लेकर अप्रैल तक के माह का वेट करना होगा अपनी जॉब को चेंज करने के लिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए और साथ ही साथ कुछ नया काम में बदलाव करने के लिए। अगर मैं बात करूं आप लोगों के इस समय में कि आप लोगों के ऊपर जैसे शनि जो है वो आपके 6ठे घर के अंदर गोचर करेंगे साल के शुरुआत में, तो 6ठे भाव में बैठकर 12वां भाव, 3रा भाव और आपका 8म भाव यानी कि तीनों त्रिक भावों के ऊपर शनि की जो दृष्टि रहेगी, पाप ग्रह का पहली बात यहाँ स्वराशि होना, तो किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र, कोई शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं रहेगा। और पाप ग्रह की दृष्टि सीधे आपके त्रिक भावों पे पड़ने का मतलब यानी कि आप फुल्ली अपने आप को इस समय में कंट्रोल कर पाएंगे। कोई आपके लिए आपकी पीठ पीछे कोई भी ऐसी बात नहीं कर पाएगा। तो साल के शुरुआत से जनवरी के महीने से, क्योंकि बीच में सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल और इस समय में चंद्रमा का और बुध का सभी का राशि परिवर्तन होगा। लेकिन इन ग्रहों के राशि परिवर्तन के लिए हम अलग से वीडियो बनाते हैं, स्पेशली जब इन ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है। उसके लिए आप हमारे चैनल पे स्पेशली जो वीडियोस डलेंगे उनको देख सकते हैं।
अब हम जो बात करने वाले हैं वार्षिक राशिफल में, इसमें हम विशेषकर जो बड़े ग्रह हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि इस साल के बीच में यानी कि अप्रैल के महीने में बड़ी ही बदलाव आएंगे। राहु का, गुरु का और शनि का गोचर इस समय में चेंज होगा। तो अप्रैल 29 तक 12 तारीख को राहु देव राशि परिवर्तन करेंगे, 13 तारीख को देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे। यहां से कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे, अपनी स्व राशि में आएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो इन तीनों बड़े ग्रहों का जो बदलाव रहेगा, क्योंकि राहु का अगर परिवर्तन होगा तो केतु का परिवर्तन होना भी निश्चित ही है। तो इन ग्रहों का परिवर्तन कैसा रहेगा आगे के लिए आपके लिए, वो अब हम डिस्कस करेंगे कि अप्रैल के महीने के बाद में ये जो परिवर्तन लाएगा आपके लिए, ये परिवर्तन किस प्रकार का रहेगा और क्या क्या चेंजेस इस समय में आएंगे। देखिए, जैसे 12 तारीख को राहु राशि परिवर्तन करेंगे, 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के अब तक जो देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में थे, अब वो अष्टम भाव में स्व राशि के चले जाएंगे। तो यहाँ पर पीएचडी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, जिनको पेट से संबंधी रोग रहते हैं उनको इस समय में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शुक्र का गोचर इस समय में जैसे ही गुरु गोचर करेंगे, शुक्र भी यहीं विराजमान होंगे। तो जिन लेडीज को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, कंसीविंग की प्रॉब्लम है, उनको इस समय डॉक्टरी सलाह लेने की बहुत ही अधिक आवश्यकता रहेगी। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर आपके 12वें भाव को, आपके दूसरे भाव को और आपके चौथे भाव को एक्टिवेट करेंगे, उन पर दृष्टि डालेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि दूसरा भाव हमारे कुटुंब का भाव माना जाता है, तो यहाँ से आपके परिवार के अंदर मेल जोल और एकजुटता अप्रैल के बाद बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ नई सेविंग्स भी होंगी, नई चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ बड़ा और नया खरीद सकते हैं। चतुर्थ भाव पर दृष्टि यानी कि आपका जनता से जुड़ाव कराएंगे। जो लोग स्पिरिचुअली कुछ बोलते हैं, साथ ही साथ किसी भी ऐसी फील्ड में लगे हुए हैं जहां केवल उन्हें सिर्फ कंसल्टेशन देनी है, तो जनता के साथ में उनका जुड़ाव इस समय में बहुत अच्छा होगा। आप किसी प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप कोई पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, तो इस समय में आपके लिए ये टाइम पीरियड, ये गोचर चेंज जो होगा अप्रैल से, वो अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में राहु देव की, जो अब तक आपके दशम भाव में चल रहे थे, जहां हमने कहा था कि आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आपकी जॉब छूट सकती है, आपके बॉस से आपकी लड़ाई हो सकती है, या फिर कुछ नई प्लानिंग कर सकते थे। तो अब ये राहु आकर आपके नवम भाव में बैठेंगे। सूर्य यहाँ विराजमान है, तो पितृदोष का निर्माण भी होता है। इस समय पीरियड में आपको पितृदोष का निवारण करना है। अमावस्या के दिन आपको पितरों के लिए तर्पण करना है, क्योंकि हो सकता है राहु का जैसे ही यहाँ बदलाव हो, आपके बनते बनते काम वापस से कुछ समय के लिए रुक जाए। तो थोड़ा सा इस समय टाइम पीरियड में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से राहु बैठकर दृष्टि देंगे आपके 5th हाउस को, आपके 3rd हाउस को और आपके लगन को। राहु की दृष्टि पंचम हाउस पे जाने का मतलब कहीं ना कहीं जिन लेडीज ने कंसीव किया हुआ है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ आपके बच्चों के भविष्य में इस समय में कुछ दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे तो चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। अब बात कर लेते हैं हम शनि देव के बारे में। शनि देव जो अब तक आपके 6ठे भाव में थे, बहुत ही बल पराक्रम इनके अंदर भरा हुआ था, क्योंकि 6ठे भाव के शनि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। कहते हैं आपके शत्रु आपके ऊपर कभी हावी नहीं होते। तो सप्तम भाव के अंदर ये जैसे ही एंट्री करेंगे आपकी चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी, और इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों के लिए डेली इनकम के नए सोर्स बनेंगे, नई प्लानिंग हो सकती है। पार्टनरशिप डीड इस समय में आपकी कोई साइन हो सकती है, या कोई एक ऐसा कार्य जो आपकी ऑलरेडी इनकम चल रही है उसके साथ में कुछ नया एड ऑन आप इस समय में कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो था बड़े ग्रहों को लेकर क्या क्या बदलाव आएंगे इस साल 2022 में आपके लिए। साथ ही साथ जो लोग सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए हैं, कैलकुलेशन से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर
अगर मैं देखूं तो आपके पंचम भाव के स्वामी स्वराशि के होके आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। तो यानी कि आपको जो ज्ञान मिलेगा, आपको सिर्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आप उसके डीप में और डीप में जाना चाहेंगे, जो आपके भाग्य के लिए आगे बहुत अच्छा होगा। तो ये तो था ग्रह गोचर सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा 2022। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के टिप के बारे में। तो दोस्तों, इस समय आपके लिए जो विशेष का टिप रहेगी वो ये रहेगी कि आप अपने जीवन साथी को जितना अधिक हो सके उसको समय दें, अपने परिवार के साथ जुड़कर रहें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगे कि आपका या आपके जीवन साथी का एक दूसरे से थोड़ा लगाव कम हो रहा है, जैसे ही शनि का गोचर यहाँ पर आएगा। हालांकि शनि जुलाई के महीने में वापस से वक्री होंगे, उसकी भी वीडियो टाइम हमारे चैनल पर डाल दी जाएगी। ये हमने ओवरऑल कुछ जो अधिक चेंजेस हैं 2022 में आने वाले वो हमने आपको बताए। लकी कलर की अगर मैं बात करूं तो इस समय लकी कलर आपके लिए रहेगा गोल्डन येलो कलर। लकी नंबर आपके लिए नंबर 5 है। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर फिर से हाजिर होंगी। सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय माता दी।